तो यार रोहित शर्मा ने जो सेंट लूसिया के मैदान पे किया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, वो तो भुलाया नहीं भूलेगा। और जब वो मैदान पे उतरे थे और जिस तरह से रन्स बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया से ना कोई पर्सनल दुश्मनी है। और हो भी क्यों ना, 19 नवंबर का ऐसा लग रहा था बदला लेने के लिए ही उतरे हैं रोहित शर्मा। एंड 41 बॉल्स यानी कि 41 गेंदों में 92 रन, 7 चौके और 8 छक्के, 224 के आसपास का स्ट्राइक रेट। यार रोहित शर्मा वाज जस्ट अ ट्रीट टू वॉच दैट डे। लेकिन यार 100 नहीं हो पाई, और वो अगर एक 100 हो जाती तो मजा आ जाता ना। कितना अच्छा लगता कि सेंट लूसिया का मैदान जहां पर सुरेश रायना ने 100 लगाई थी, वहां पे एक और 100 लग जाती, एक और टी20 वर्ल्ड कप में 100 आती, जो कि अब तक नहीं आई है। जी हाँ, एग्जैक्टली। रोहित शर्मा की ऑलरेडी 5 सेंचुरीज तो है टी20 इंटरनेशनल में, बट अगर ये छठी आ जाती तो टी20 वर्ल्ड कप में वो दूसरे बल्लेबाज बनते, भारतीय बल्लेबाज, जो टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाता। क्योंकि पहला लगाया था सुरेश रायना ने, और आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि यार वो वक्त क्या था, 2010 का टाइम, जब सेंट लूसिया में सुरेश रायना क्रिएटेड हिस्ट्री by scoring a century in T20 World Cup and became the first Indian cricketer to score a century in T20 internationals and World Cup में भी पहली सेंचुरी लगाई थी बतौर भारतीय बल्लेबाज। और ओवरऑल दुनिया में ग्लोबल इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी T20 इतिहास में तीसरे ही प्लेयर थे जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था। लेकिन अगर शुरुआत करें तो 2007 का वर्ल्ड कप सुरेश रायना जो थे वो नहीं खेल पाए थे, और उसके बाद 2009 का वर्ल्ड कप मेरे को लगता है वो याद रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 मैच खेले थे और सिर्फ 18 रन थे सुरेश रायना के। लेकिन उसके बाद भी एमएस धोनी एंड टीम मैनेजमेंट सॉ हिज पोटेंशियल कि यार ये बंदा ना कुछ कर जाएगा, इसके अंदर वो दम है जो टी20 इंटरनेशनल्स में या टी20 फॉर्मेट में इस बंदे की ना हमें जरूरत है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ हिज 680 एबिलिटीज, और जिस तरह से वो रन चुराते थे, स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते थे, इनसाइड आउट जो खेलते थे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज तो थे सुरेश रायना। बट आया फिर 2010 का टाइम। 2010 में सुरेश रायना टर्न्ड हिज फॉर्च्यून्स एंड द वे ही परफॉर्म्ड इन आईपीएल 2010, वहां पर ही स्कोर्ड 520 रन्स फॉर सीएसके एंड ही मेड श्योर कि सीएसके की टीम अपना पहला टाइटल जीत रही है इंडियन प्रीमियर लीग का। और उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि सुरेश रायना को कॉन्फिडेंस लेके टी20 वर्ल्ड कप 2010 में भी पहुंचे थे, और वहां पे शुरुआत हुआ उनका वो कैंपेन। पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 18 रन बनाए, कितना कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद आया वो मैच, ग्रुप सी का दूसरा मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहां पर जैक कार्लेस, डेल स्टेन, मॉर्कल ब्रदर्स, मॉर्ने मॉर्कल एंड एलबी मॉर्कल, उसके साथ में रोरी क्लेनविल्ट देख रहे हो, नाम एकदम बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने 1-2 टेक में समझ में आ गया था, ले लिया मैंने। लेकिन ये गेंदबाजी थी, ये लाइनअप थी, फास्ट बॉलिंग लाइनअप, एंड एवरीबॉडी न्यू कि सुरेश रायना जो बाउंसर के खिलाफ थोड़ा सा तंग होते हैं। तो जैसे मैच शुरुआत होता है और सुरेश रायना नंबर 3 पर आने वाले थे, लेकिन कुछ जल्दी ही आ गए, ओपनर की तरह ही ऑलमोस्ट उन्होंने गेम की शुरुआत, बिकॉज 3 गेंद हुई थी सिर्फ, और मुरली विजय को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। रोरी क्लेनवेल्ट ने उनको चलता किया, और मुरली विजय के बाद आ गए क्रीज पर सुरेश रायना। 3 ही गेंद हुई थी मैच पहले इनिंग्स के, मतलब क्या ही बोलते हैं, ओपनर ही आ गए एक तरह से। और सुरेश रायना के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि अब इस इनिंग्स को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, बट शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, बिकॉज डेल स्टेन हो या कोई भी पेसर हो, मॉर्नी मॉर्कल हो, सब लोग बहुत तंग कर रहे थे, और विकेट पे बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं था। इवन दिनेश कार्तिक हु ओपनड विद मुरली विजय या फिर सुरेश रायना के साथ जो खेल रहे थे, ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और छठे ओवर में वो भी आउट हो गए। उसके बाद आए युवराज सिंह। सुरेश रायना एक मोमेंट पे 22 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाकर खेल रहे थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था, टाइमिंग उनकी मैच हो नहीं रही थी गेंद और बल्ले की। लेकिन युवराज सिंह जब आए, वहां पर उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर जो है वो ईज ऑफ किया फ्रॉम सुरेश रायना, एंड ही मेड श्योर कि ही इज गेटिंग हिज ओन टाइम। एंड देन देखते ही देखते 42 गेंदों में 50 रन आए सुरेश रायना के बल्ले से, और वो जो टाइमिंग थी वो वापस आ गई उनके पास। एंड देन 2 बार जरूर बीच में रनआउट होने के चांसेस भी आए थे सुरेश रायना के, लेकिन बच गए। ऐसा लग रहा था कि किस्मत का साथ लेकर आए सुरेश रायना आज, और कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये फीलिंग तो आई गई थी सभी को। और उसके बाद 42 गेंदों में जो 50 हुई, वहां से और गियर चेंज किया सुरेश रायना ने, और वहां से देखते ही देखते थोड़े से रन बनाते गए। युवराज सिंह के साथ 88 रनों की साझेदारी करी चौथे विकेट के लिए, और उसके बाद युवराज सिंह तो आउट हो गए, लेकिन सुरेश रायना ने कहा ये कारवां जो है मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। और डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्कल, एलबी मॉर्कल, जैक कार्लेस और रोरी क्लेनविल्ट जैसे गेंदबाज अगर गेंदबाजी कर रहे हो तो यार सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड सुरेश रायना की कमजोरी सभी को पता थी कि शॉर्ट बॉल्स के खिलाफ थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं। सो एवरीबॉडी स्टार्टेड बॉलिंग शॉर्ट बॉल्स टू हिम, एंड वहां से बाउंसर्स जो उनको लगने लगी, ही सॉर्ट ऑफ सर्वाइव्ड ओवर देयर एज वेल, एंड वहां पे छक्के लगाए। और जैसे वो टाइमिंग मैच होने लगी, जैसे ही बल्ले पे गेंद सेट आने लगी,
उसके बाद सुरेश रैना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेयरस्टेन को जरूर थोड़ा संभल कर खेला, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कारवा शुरू किया है और 50 के आगे का जो कारवा शुरू किया है वो देखते ही बनता था। सुरेश रैना ने इनिंग्स के 18वें ओवर और रोरी क्लेनवेल का लास्ट ओवर था, वहां पर उनके ओवर में 25 रन जड़ दिए, वो भी 4 गेंदों के अंदर अंदर, 3 चौके और 1 छक्का, और सीधा 75 से 93 रनों पे पहुंच गए। और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, सब लोग फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए थे कि आज क्या इतिहास रचा जाएगा। और हाँ, बिल्कुल हुआ। 20वें ओवर में यानी कि इनिंग्स के लास्ट ओवर में एल्बी मॉर्कल की गेंद पे उन्होंने छक्का लगाया और वहां पर 101 रन का शगुन बना के पूरा किया अपना शतक। And Suresh Raina became the first ever Indian cricketer to score a T20 International 100 and also the first cricketer till now अब तक जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाया है। यार बहुत बड़ा इतिहास था। एंड ही ऑल्सो प्रूव्ड, आई बिलीव, कि उन्होंने जिस टाइम पे उन्होंने शतक लगाया अब के टाइम से बहुत अलग था। हम बात करें 14 साल पहले की, और सुरेश रैना उस वक्त पे वो इनिंग्स खेलकर बता दिया कि सिर्फ जिनके बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं, मस्कुलर गेम नहीं है T20 क्रिकेट, आप टाइमिंग से भी बड़े स्कोर्स बना सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको वहां पे सर्वाइव करना आना चाहिए और आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका स्किल सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। बिकॉज सुरेश रैना वाज नॉट द मोस्ट मस्कुलर पीपल इन द टीम, वो बहुत नए नए थे उस टाइम पे, यंग थे, तो इतनी ज्यादा मसल्स तो नहीं थी, बट टाइमिंग बहुत ही एपिक थी और उसी के बलबूते पर उन्होंने वहां पर शतक भी जड़ा। एंड ही प्रूव्ड एंड ही टोल्ड एवरीबॉडी कि देखो, हम भारतीय खिलाड़ी भी बड़े बड़े स्कोर बना सकते हैं T20 फॉर्मेट में। और वहां से मेरे को लगता है कि अलग चैप्टर शुरू हो गया इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, जहां पे सबको बिलीव होने लग गया कि आप T20 फॉर्मेट में भी शतक लगा सकते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ODI और टेस्ट क्रिकेट, आप T20 की भी कोशिश करें। और उसके बाद हमने कितने सारे प्लेयर्स देखे, चाहे वो KL राहुल हो, सूर्य कुमार यादव हो, शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा हो, फिर दीपक हुड्डा ने भी सेंचुरी लगाई थी, सबने सेंचुरीज लगाई। और देखते देखते विराट कोहली ने भी सेंचुरी लगा दी T20 फॉर्मेट में, जिनको कहा जाता है कि शायद T20 इतना नहीं खेलते, लेकिन इस चीज को शुरुआत करने वाले, इनिशिएट करने वाले सुरेश रैना थे, वो भी 14 साल पहले। अभी हम 2024 में बैठे हैं। द क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट। और 2010 के टाइम पे जो क्रिकेट इक्विपमेंट्स की एडवांसमेंट थी या स्किल लेवल था, वो भी उतना अच्छा या उतना ज्यादा इंटेंट नहीं था जिस तरह से अब देखा जाता है कि अब तो 200 का स्ट्राइक रेट भी बहुत आम लगने लगा T20 फॉर्मेट में। लेकिन सुरेश रैना ने उस वक्त वो इनिंग्स खेल के बता दिया कि यार, हम भारतीय भी किसी से कम नहीं है। और यहाँ से शुरू हुई थी एक अलग चैप्टर की कहानी। दैट वाज प्रोबेबली आई वुड से द एरा ऑफ सुरेश रैना। उसके बाद IPL हमने देखा है कि कैसे उन्होंने वहां पे T20 ओवरऑल फॉर्मेट के, आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लासिकल प्लेयर्स निकल कर आए हैं। इंडियन क्रिकेट के लिए तो है ही, बट आई वुड से ग्लोबल क्रिकेट के लिए भी T20 में तो अलग लेवल। और उसके बाद देखते देखते वो पहले ऐसे भारतीय प्लेयर भी बने जिन्होंने ऑल फॉर्मेट सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी बनाया, कि टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल तीनों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने थे सुरेश रैना। तो ऐसा था सुरेश रैना का वो सफर T20 क्रिकेट में। और T20 वर्ल्ड कप जो पहली सेंचुरी लगी थी, उसकी थी ये कहानी। एंड उसके अलावा सुरेश रैना ने उस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और 2010 के T20 वर्ल्ड कप में सुरेश रैना ने 219 रन बनाए थे 43 के एवरेज से। ही वाज द ओनली प्लेयर टू क्रॉस 3 डिजिट मार्क। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि किसी और बल्लेबाज ने उनका साथ ही नहीं दिया वहां पर। एंड सेकंड हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडियन टीम वाज MS धोनी, 80s में उनका कुछ स्कोर रहा था टोटल। लेकिन सुरेश रैना 219 रन बनाकर सबसे ऊपर थे अपनी टीम के लिए रन्स बनाने के। और यहाँ से उनका वो जो कारवा शुरू हुआ वो सभी को मालूम है, वो इतिहास में उन्होंने जो जो किया है वो सभी को मालूम है। लेकिन दुनिया को या इंडियन क्रिकेट को एक T20 फॉर्मेट का बेहतरीन प्लेयर वहां से मिल गया था और उन्होंने वहां से बताया था कि यार, इंडियंस कम नहीं है किसी से। आप क्या कर रहे थे उस वक्त पे? कितने छोटे थे, कितने बड़े थे, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। और आपको कैसी लगी ये कहानी, और क्या आप और ऐसी कहानियां देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो बताना भी जरूर कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए हम चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।